असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, इन सभी को हमेशा अपवित्र माना गया है। लेकिन क्या आप दोस्तों जानते हैं कि एक असुर ऐसा भी हुआ है जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि विष्णु ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम उसी असुर के विषय में जानेंगे जो कि पितरों के मोक्ष का कारण बना। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की बात कर रहे हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या वो करता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वो सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वो गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकाले। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो ये कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये क्या हुआ? गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन कर लेता वो मोक्ष को प्राप्त करके भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता इत्यादि ब्रह्मा जी के साथ श्रीहरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि की मांग करें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्णाहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वो विचलित होने लगता है। ये देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता हैं। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या करके धर्मव्रता ने श्रीहरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्रीहरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वो देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु की शरण में पहुँचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्रीहरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वो अपने गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्रीहरि के वहां उपस्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अन्य भगवान श्रीहरि उसे कह देते तो वो पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्यों उसे शिला से दबाया गया है? इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा
क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्रीहरि, ब्रह्मा और शिव तीनों यही निवास करेंगे। इस स्थान पर प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। ये कहकर सभी देवी देवता वहां वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण ये क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही जो भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गयासुर के विषय में। दोस्तों, गयासुर के जन्म के विषय में कुछ और भी मत हैं। कुछ जगहों पर वर्णन है कि गयासुर की उत्पत्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा से हुई है। हालांकि उसका संबंध महर्षि कश्यप और दिति की संतानों के वंश में बताया गया है। कश्यप और दिति की संतानें ही दैत्य कहलाईं और उसी कुल में गया दैत्य का भी जन्म हुआ। गया जन्म से ही भक्ति भाव में डूबा रहता था। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। भागवत में एक ऐसा वर्णन है कि गयासुर का शरीर 125 योजन लंबा और 60 योजन चौड़ा था। एक बार उसने तपस्या करने की ठानी और कोलाहल नामक पर्वत पर 1000 वर्षों तक श्री हरि विष्णु की घोर तपस्या करी। उसके तप के प्रभाव से डरकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे इसका निराकरण करने को कहा। तब ब्रह्मदेव ने उन सभी को लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे। महादेव ने उनसे कहा कि अगर कोई भी मनुष्य तप करता है तो उसे उसका फल प्राप्त होता ही है। वैसे भी गयासुर भगवान विष्णु की तपस्या कर रहा है, इसलिए हमें नारायण जी से ही इसका उपाय पूछना चाहिए। तब महादेव ब्रह्मा और अन्य देवताओं को लेकर भगवान श्रीहरि विष्णु के पास पहुँचे और वहाँ विष्णु जी ने उन सभी का स्वागत किया और कहा कि वो गयासुर की तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए उन्हें अवश्य ही वो दर्शन देंगे। साथ ही उन्होंने देवराज इंद्र को आश्वासन दिया कि वो गयासुर को स्वर्ग का राज्य नहीं देंगे। इसके बाद श्रीहरि ने गयासुर को दर्शन दिए और उससे पूछा कि वो इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है। तब गयासुर ने उन्हें कहा कि वो तो केवल उन्हीं के दर्शन के हेतु तपस्या कर रहा है। उसकी सच्चरित्रता को देखकर श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उससे कोई भी वरदान मांगने को कहा। अब गयासुर सोचने लगा कि वो उनसे क्या आशीर्वाद मांगे। उसके मन में तो सदैव जीव मात्र के कल्याण की ही चिंता रहती थी। उसने सोचा कि अगर वो सभी जीवों की मुक्ति का साधन बन सके तो उससे सभी लोगों का कल्याण होगा। वो सोचकर गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि हे सर्वेश्वर, वैसे तो आपके दर्शनों के अतिरिक्त मेरी कोई लालसा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दें कि मेरे दर्शन मात्र से कोई भी जीव मोक्ष को प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु ने उसे वैसा ही वरदान दिया और वापस अपने लोक को लौट आए। अब तो गयासुर का महात्म्य और भी बढ़ गया। कोई भी प्राणी जो उसे देख लेता सीधा बैकुंठ को चला जाता। इस कारण यमपुरी खाली हो गई और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पापी पुरुष अब बिना किसी भय के पाप करने लगे कि एक बार गयासुर के दर्शन मात्र से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। गयासुर ने जीवन के कल्याण के लिए जो वरदान मांगा था वो जीवों के लिए श्राप बन गया। सृष्टि की जो दशा धर्मव्रता के कारण हो रही थी वो गयासुर के कारण भी हो गई। अब जगत में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। ये देखकर सभी देवता श्रीहरि की शरण में पहुंचे और उनसे कहा कि उन्हीं के वरदान के कारण गयासुर समस्त संसार को मोक्ष प्राप्त करवा रहा है। मोक्ष की प्राप्ति तो स्वयं देवताओं के लिए भी कठिन है, किंतु आपके द्वारा वरदान के कारण दुष्ट और पापी केवल गयासुर के दर्शन से मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं। अब आप कृपा करके हमें इस अव्यवस्था से बचाएं। देवताओं की विनती सुनकर श्रीहरि विष्णु ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे कहा कि आप जगत कल्याण के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस यज्ञ की भूमि के लिए गयासुर से उसका शरीर मांग लें। इस प्रकार सृष्टि के भले के लिए गयासुर ने जो वरदान मांगा, जो वास्तव में सृष्टि में असंतुलन पैदा कर रहा था, जगत को उससे मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनकर ब्रह्मदेव गयासुर के पास पहुँचे।
जब गयासुर ने परमपिता को स्वयं अपने समक्ष पाया तो उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, हे परमेश्वर, मेरे अहोभाग्य जो आपने मुझे दर्शन दिए। आपके दर्शनों के लिए तो स्वयं देवताओं को भी घोर तप करना पड़ता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप स्वयं मेरे समक्ष उपस्थित हुए हैं? ये सुनकर ब्रह्मदेव बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, श्रीहरि की इच्छा है कि पृथ्वी पर एक ऐसा यज्ञ किया जाए जैसा कि आज तक पहले कभी ना हुआ हो और ना ही आज के बाद ऐसा होए। उनकी ये भी इच्छा है कि उस यज्ञ को स्वयं मैं संपन्न करवाऊं, किंतु उस यज्ञ में एक अड़चन है जिसे केवल तुम ही दूर कर सकते हो। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तब गयासुर ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मेरे अहोभाग्य जो स्वयं परमपिता मुझसे किसी सहायता की आशा करते हैं, मैं तो स्वयं जगत के कल्याण हेतु तत्पर रहता हूँ। आपने जिस यज्ञ की कामना की है वो तो निश्चय ही समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाला होगा। ऐसे यज्ञ का आयोजन तो अवश्य करना चाहिए, किंतु उसमें अड़चन क्या है, आप मुझे बताएं। मैं उस समस्या के निवारण का पूरा प्रयास करूंगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, गयासुर, अड़चन ये है कि श्रीहरि के अनुसार वो यज्ञ किसी ऐसी भूमि पर होना चाहिए जो विश्व में सबसे अधिक पवित्र हो। उससे पवित्र ना को मनुष्य, ना देवता, ना गंधर्व और ना ही कोई सिद्ध महर्षि ही हो। मुझे यज्ञ के लिए एक ऐसी ही भूमि चाहिए जिसे केवल देखने मात्र से ही मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए। उस भूमि का पुण्य ऐसा हो जिसे देखने से समस्त जीव सीधे बैकुंठ जा सके। ये सुनकर गयासुर आश्चर्य में पड़ गया और बहुत सोचने के बाद उसने कहा, हे परमपिता, आपने जिस प्रकार की भूमि की आकांक्षा की है वैसी भूमि तो मिलना असंभव है। फिर भी जिस भूमि को आप स्वयं नहीं खोज पा रहे हैं, जिसने स्वयं समस्त सृष्टि की रचना की है, तो मैं उसे किस प्रकार ढूंढ सकता हूँ। किंतु एक स्थान है जो आपकी सभी शर्तों को पूरा कर सकता है और वो है मेरा शरीर। स्वयं श्रीहरि के आशीर्वाद से जो कोई भी मेरे शरीर के दर्शन मात्र करता है वो मुक्त हो जाता है। अतः उस यज्ञ की भूमि हेतु मैं अपना शरीर को देने को तैयार हूँ। आप निश्चित होकर मेरे शरीर पर वो यज्ञ को संपन्न करें। तब ब्रह्मदेव ने कहा, हे गयासुर, तुम वास्तव में भक्तों में श्रेष्ठ हो। अपने शरीर का इस प्रकार का दान देना हर किसी के लिए संभव नहीं। तुम्हारे इस त्याग के कारण तुम्हारा नाम महर्षि दधीची के समान आदर से लिया जाएगा। तुम्हारे शरीर पर किया जाने वाला ये यज्ञ तीनों लोकों में अद्वितीय होगा। ये कहकर ब्रह्मदेव यज्ञ की तैयारियों के लिए वापस अपने लोक चले गए। ब्रह्मदेव के द्वारा अपना शरीर दान में मांगने के पश्चात गयासुर दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके चरण दक्षिण की दिशा की तरफ तथा सर पश्चिम दिशा की ओर कोलाहल पर्वत पर जा गिरे। इस प्रकार 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े उस शरीर पर स्वयं ब्रह्मदेव यज्ञ करने को बैठ गए। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने यज्ञ करना आरंभ ही किया था कि गयासुर का विशाल शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मदेव ने अपने शरीर से 40 ऋतुजों को उत्पन्न किया और उसे भी गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा। उनकी आज्ञानुसार वे 40 ऋत्विज गयासुर के शरीर पर बैठ गए, किंतु फिर भी उसका शरीर हिलता रहा। अब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को गयासुर के शरीर पर विराजमान होने को कहा, जिससे उसका शरीर स्थिर हो जाए। परंतु सभी देवताओं के विराजित होने के बाद भी गयासुर का शरीर, विशेषकर सिर, हिलता रहा। तब ब्रह्मदेव ने धर्मराज से कहा कि आपने जो महान शिला अपने लोक पर रखी है, जो वास्तव में आपकी पुत्री धर्मव्रता है, उसे लेकर गयासुर के सर पर रख दीजिए। तब उनकी आज्ञा के अनुसार धर्मराज ने धर्मपुरी में रखी शिल रूपी अपनी पुत्री धर्मव्रता को लाकर गयासुर के सर पर रख दिया, किंतु वो धर्मात्मा उस अत्यंत पवित्र शिला के साथ भी हिलता रहा। अब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब श्रीहरि ने अपने ही रूप में से एक मूर्ति प्रकट करी और उसे गयासुर पर रखने को कहा। साक्षात विष्णु रूपी उस मूर्ति को भी जब गयासुर पर रखा गया तब भी उसका हिलना बंद नहीं हुआ। तब अंततः भगवान विष्णु ने महादेव से सहायता मांगी। तब महेश्वर ने कहा कि हम त्रिदेव स्वयं इस असुर पर स्थित होंगे, तभी ये स्थिर होगा।
तब ब्रह्मा अपने 5 रूपों में गयासुर पर बैठ गए, श्रीहरि अपने तीनों रूपों में गयासुर पर बैठे और अंत में भगवान शंकर अपने एक रूप के साथ गयासुर के शरीर पर विराजमान हुए। फिर श्रीहरि ने अपने गदा को गयासुर के सर पर रखी धर्मव्रता की शिला पर रखकर उसे स्थिर कर दिया। इसी कारण भगवान विष्णु का एक नाम गदाधर भी हुआ। तब गयासुर ने कहा, हे श्रीहरि, मुझे तो वरदान भी आपसे ही प्राप्त हुआ था। यज्ञ हेतु मैं अपना शरीर पहले ही ब्रह्मा को दान में दे चुका था। फिर आप क्यों इस प्रकार मुझे अपनी विशाल गदा से प्रताड़ित कर रहे हैं? जब मैं अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ तो क्या केवल आपकी आज्ञा पर स्थिर नहीं हो सकता? यदि आप ब्रह्मदेव या महादेव में से कोई भी मुझे केवल एक बार आज्ञा भी दे देते तो मैं स्थिर हो जाता। उसके ऐसे वचन सुनकर त्रिदेव बड़े प्रसन्न हुए और उसे स्थिर होने की आज्ञा दी। तब गयासुर उनकी आज्ञा अनुसार स्थिर हो गया। उसकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने कहा, हे परमेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि जब तक सृष्टि रहे तब तक आप त्रिदेव मुझ पर स्थित रहें। ये महान तीर्थ मेरे नाम पर जाना जाए। मुझ पर स्थित सभी देवता यहाँ मूर्ति रूप में रहें और इस स्थान पर सच्चे मन से पूजा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो। तब त्रिदेवों ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और तभी से 5 कोस में फैला वो तीर्थ गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव ने ऋत्विजों को गया नगर, 55 गांव, कल्पवृक्ष और कामधेनु प्रदान करी और सबको आज्ञा दी कि वे कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। किंतु बाद में कुछ ब्राह्मणों ने लोभवश वहां यज्ञ कर दक्षिणा मांगी। तब ब्रह्मदेव ने श्राप देकर उनका सब कुछ छीन लिया। तब उन ब्राह्मणों ने उनसे रोते हुए जीविका का साधन मांगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि वो गया तीर्थ पर आने वाले यात्रियों के दान पर जिए। त्रिदेवों सहित गयासुर के सिर पर स्थित शिला रूपी धर्मव्रता प्रेत शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी जो कोई भी तीर्थ में सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है उसे त्रिदेवों सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी गयासुर के बारे में कि वो कैसे बना पितरों के मोक्ष का कारण। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।